दोस्तों, अगर आपको कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जो आपको बता दे कि ये जो मोमेंटम है या जो ये ट्रेंड है ये कितना स्ट्रांग है, ये उसकी स्ट्रेंथ मेजर कर ले, तो आपको ये बहुत ही आसान हो जाएगा अपने किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने में, या आपको ये पता करने में कि जो आपने पोजीशन ली है ये पोजीशन कंटिन्यू रहेगी कि नहीं रहेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही एक इंडिकेटर को देखेंगे जो आपको ये जो ऐसे ट्रेंड वाले मूव्स होते हैं इसको कैप्चर करने में मदद करेगा और आपको बताएगा कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ये वीक ट्रेंड है, या ये एक साइडवेज ट्रेंड है जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टेबल के एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम जानेंगे एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में और कैसे आप एडीएक्स इंडिकेटर को यूज कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम में यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करना चाहिए, क्या क्या चीजें आपको देखनी चाहिए एडीएक्स इंडिकेटर में, और कैसे ये आपके ट्रेडिंग को बहुत ही इंप्रूव कर देगा। स्विंग ट्रेडिंग से लेकर इंट्राडे ट्रेडिंग, सारी ट्रेडिंग में ये काम आएगा। तो दोस्तों देखिए, पहले हमें पता है कि एक वेल नोन कहावत है और जो भी ट्रेडिंग करता है उनको पता है कि जब ट्रेंड स्ट्रांग है तो आपको एग्रेसिव होना चाहिए। यानी जब ट्रेंड अगर स्ट्रांग चल रहा है, एक अप ट्रेंड में, स्ट्रांग अप ट्रेंड में अगर मार्केट है तो आपको उसमें जम के खरीदना चाहिए। जब वीक है तो आपको सेल करना चाहिए। लेकिन अगर डेड ट्रेंड है यानी कोई मूवमेंट नहीं हो रही है तब आपको मार्केट में अवॉइड करना चाहिए। जिस तरह से मैं आपको एग्जांपल दूं तो अगर एक स्टेशन पे गाड़ी खड़ी है और गाड़ी नहीं चल रही तो अगर आप उसमें बैठ जाते हैं तो आपको पता नहीं आप कब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। लेकिन अगर एक गाड़ी स्टार्ट हो गई है, आप उसमें फिर बैठते हैं तो आपको ये क्लैरिटी है कि भाई एटलीस्ट गाड़ी स्टार्ट हो गई है, मैं अपने डेस्टिनेशन की ओर हूं, तो पहुंचने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। याद रखिए 100% श्योरिटी नहीं है लेकिन चांसेस ज्यादा होता है। तो इसी तरह आपको अगर कोई ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, किसी स्टॉक में आपको लग रहा है कि ये स्टॉक ऊपर जाएगा और आपको पता चल जाए कि ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, वीक ट्रेंड में है, क्या साइडवेज ट्रेंड में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हेल्प मिलेगा आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे ट्रेड करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि एडीएक्स इंडिकेटर क्या है और ये इंडिकेटर आपको कैसे हेल्प कर सकता है इस चीज को समझने में। तो एडीएक्स जो इंडिकेटर होता है इसका मतलब होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, और एडीएक्स को डेवलप किया था उसी आदमी ने, जे वेल्स वाइल्डर, जिसने आरएसआई को डेवलप किया था। तो ये जो एडीएक्स डेवलप हुआ था ये आपको मार्केट में जो ट्रेंड है उसकी स्ट्रेंथ बताता है। मतलब चाहे अप ट्रेंड है, चाहे डाउन ट्रेंड है, चाहे साइडवेज, जो भी ट्रेंड है उसका क्या स्ट्रेंथ है ये आपको बताता है एडीएक्स इंडिकेटर। और एक ये लैगिंग इंडिकेटर, याद रखिए लैगिंग क्यों, क्योंकि ये अगेन जब प्राइस एक्शन लेता है तो उसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तो अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं आपको टाटा स्टील का चार्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई भी अगर इंडिकेटर आपको जब बता दे कि जब मार्केट गिर रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, मार्केट जब बढ़ रहा है तो वो ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा ट्रेडिंग में। और एडीएक्स इंडिकेटर यहाँ पे ही काम आता है। तो एडीएक्स इंडिकेटर बेसिकली कैसे काम करता है, तो एडीएक्स जो है इसको जो जे वाइल्स वाइल्डर ने बनाया था, इसको मतलब एक सिस्टम के अंडर बनाया था, इसको कहते हैं डीएमआई ट्रेडिंग सिस्टम्स। तो उन्होंने जो डीएमआई ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था यानी डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स ट्रेडिंग सिस्टम बनाया था, वो कुछ इस तरह से दिखता था। उसमें कुछ 3 लाइन थी। एक कह लीजिए जो यहाँ पे ग्रीन लाइन है उसको हम प्लस डीआई बोलते थे, जो रेड लाइन है उसको माइनस डीआई कहते हैं, और जो ये ब्लैक लाइन है इसको हम एडीएक्स कहते हैं। अब ये कलर मैंने अपना सेट कर रखा है, आप किसी भी कलर में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि जो डीएमआई सिस्टम, ये टोटल को हम डीएमआई सिस्टम कहते हैं, डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स, और इसमें प्लस डीआई यानी पॉजिटिव डीआई लाइन होती है, माइनस डीआई लाइन होती है और एडीएक्स लाइन होती है जिसको हम एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स कहते हैं। अब ये डीएमआई सिस्टम को कैसे यूज करना है, एडीएक्स सिस्टम को कैसे यूज करना है क्या डीएमआई और डीआई, तो आपको बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं, लेकिन जितना आपको जानने की जरूरत है वो आपको बताऊंगा। जो प्लस डीआई लाइन होती है, यहाँ पे आज जो आप प्लस डीआई का लाइन देख रहे हैं, ये जो ग्रीन लाइन देख रहे हैं, ये प्लस डीआई लाइन होता है डिफरेंस बिटवीन करंट हाइज एंड प्रीवियस हाइज। यानी ये जो प्लस डीआई का लाइन है ये जब ऊपर जाता है इसका मतलब मार्केट नए हाइज बना रहा है, और ये जो माइनस डीआई लाइन है वो क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन करंट लोज एंड प्रीवियस लोज। यानी जब ये मार्केट नए लोज बनाता है तो ये जो रेड वाली लाइन या माइनस डीआई की लाइन होती है ये ऊपर जाती है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे ये डीएमआई और प्लस डीआई और माइनस डीआई काम करता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चार्ट में कि जैसे मार्केट ये नए लोज बना रहा है, ये जो रेड लाइन है ये ऊपर जाती जा रही है, और जैसे ही मार्केट हाइज नए बनाता है तो ये जो ग्रीन लाइन है, जब भी मार्केट नए हाइज बनाता है ग्रीन लाइन ऊपर की ओर जाती है। तो प्लस डीआई सीधे बताती है कि मार्केट में नए हाइज बन रहा है, और अगर माइनस डीआई ऊपर जा रही है तो ये बताती है कि मार्केट में नए लोज बन रहे हैं। और जो एडीएक्स है वो इनका एक एवरेज की तरह होता है, एवरेज डायरेक्शनल
जो इंडेक्स होता है वो इसका एक एवरेज की तरह एग्जैक्ट फार्मूला जानने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन एडीएक्स एक ऐसा इंडिकेटर है जो 0 से 100 के बीच में आएगा। एब्सोल्यूट जो डिफरेंस होता है इन दोनों लाइन का वो एडीएक्स है। तो आप देख सकते हैं कि जब भी रेड लाइन बहुत तेजी से ऊपर जाती है तो एडीएक्स यहाँ ब्लैक लाइन ऊपर जा रहा है, या ग्रीन लाइन जब ऊपर जाता है तेजी से तो भी एडीएक्स जाता है। तो आपको समझने वाली यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जब भी मार्केट किसी भी डायरेक्शन पकड़ेगा, जब नए हाइस बनाएगा, जब नए लोस बनाएगा, तो ये या तो प्लस डीआई लाइन ऊपर जाएगा तो माइनस डीआई लाइन जाएगा, और जो एडीएक्स जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होता है वो क्या होता है, वो भी ऊपर जाएगा। तो मार्केट जब अप ट्रेंड में रहेगा चाहे डाउन ट्रेंड में रहेगा तो एडीएक्स ऊपर में जाएगा, लेकिन वो ट्रेंड स्ट्रांग रहेगा तो नए हाइस बनते रहेंगे और ये जो लाइन है ये ऊपर जाता रहेगा जैसे जैसे नए नए हाइस बनते रहेंगे, या तो जैसे जैसे नए नए लोज बनते रहेंगे। तो जब नए नए लोज बनते रहेंगे तो भी ये एडीएक्स लाइन नए हाइस या नए लोज बनाता रहेगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है एडीएक्स की वैल्यूज। तो एडीएक्स का जो लाइन है ये 0 से 100 के बीच में हमेशा घूमता रहता है। यूजुअली टाइम फ्रेम की बात करें तो एडीएक्स को हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं इंट्राडे में, और हम एडीएक्स को 1 डे के टाइम फ्रेम में देखते हैं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं। एडीएक्स का इंडिकेटर जब 0 से 20 के बीच में होता है तो वो एक नो ट्रेडिंग जोन में होता है, मतलब वहां कोई ट्रेंड नहीं होता है। इस केस में आपको अवॉइड करना चाहिए। एडीएक्स जब नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहा होता है, मतलब जब एडीएक्स लाइन ऐसे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा होता है, और ये कब होता है, ये तब होता है जब प्लस डीआई लाइन जो होती है, प्लस डीआई लाइन माइनस डीआई लाइन को नीचे से ऊपर काटती है, तभी ये जो डिफरेंस होता है वो बढ़ता रहता है और एडीएक्स ऊपर जाता है। आपको इंपॉर्टेंट क्या है कि एडीएक्स जब ऊपर जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और नीचे से जैसे 18, 19, 20 से लेकर 25 को क्रॉस कर लिया, इसका मतलब वो एक ट्रेंड पकड़ लिया है। अब वो अप ट्रेंड पकड़ा है कि डाउन ट्रेंड पकड़ा है ये कैसे पता चलेगा, ये आपको चार्ट देख के पता चलेगा। अगर आप देख रहे हैं कि नए हाइस बन रहे हैं तो समझ जाइए वो अप ट्रेंड है, नए लोज बन रहे हैं तो समझ जाइए वो डाउन ट्रेंड है। अगर आपको और भी क्लैरिटी चाहिए तो आप सीधे से जो मैंने आपको प्लस डीआई और माइनस डीआई दिखाया था, तो अगर देखिए ग्रीन लाइन ऊपर है रेड लाइन के यानी वो अप ट्रेंड की ओर जा रहा है, और अगर रेड लाइन ऊपर है ग्रीन लाइन से यानी वो डाउन ट्रेंड में है। तो सिंपल सा तरीका है पता करने का ट्रेंड कौन सा है और स्ट्रेंथ ऑफ ट्रेंड। तो जब भी एडीएक्स नीचे से इंक्रीज होगा और 25 से 35 के रेंज में आएगा तो वो एक अच्छा मौका हो जाता है ट्रेड लेने का। जब वो 35 से 45 के बीच में रहता है तो ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहता है, यहाँ पे भी पोजीशन लेने में आपको फायदा है। जब वो 50, 60, 70 के 60, 70 के ऊपर चला जाता है तो वो बहुत ही हाई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो जाता है और वहां से करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आपका मेन मोटिव है 25 से 30 या 25 से 40, 25 से 45 के बीच में आपको पकड़ना है और वहां से आपको मैक्सिमम मुनाफा कमाना है। तो ये पूरा एडीएक्स हो गया। अब एडीएक्स को चार्ट पे कैसे प्लॉट करते हैं इसको भी चलिए क्विकली देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने 3 प्लेटफॉर्म को एक्सप्लेन किया है, ट्रेडिंग व्यू, जीरोधा और अपस्टॉक्स। दोस्तों आपको अगर डीमैट अकाउंट खोलना है तो आप नीचे दिए गए लिंक में क्लिक कर सकते हैं। आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग के लिंक दिए जहां पे आप ये इंडिकेटर को प्लॉट भी कर पाएंगे और यूज कर पाएंगे और हमसे कनेक्ट भी हो सकता है। तो नीचे आप लिंक में छोड़ दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप वहां जाके अपने डीमैट अकाउंट। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खोली और यहाँ पे प्लॉट करने के लिए सिंपल सा है कि आपको यहाँ पे DMI सर्च करना है, क्योंकि ADX इसमें है नहीं। आप ADX सर्च करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। DMI क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स का आपको इंडिकेटर नीचे हो जाएगा और इसमें देखिए कलर अभी बाय डिफॉल्ट ब्लू और ये रेड और ये आता है, जिसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं। मैंने चेंज करके अपने हिसाब से यहाँ पे कर लिया है। तो फॉर एग्जांपल देखिए आप यहाँ पे जाके अपने प्लस DI को आप चेंज करके मान लीजिए ग्रीन कर दीजिए, यहाँ पे माइनस DI को रेड कर दीजिए, ADX को ब्लैक कर दीजिए जो मैंने कर रखा है। तो जैसे मैंने ऊपर बना रखा है वैसे ही बन जाएगा। तो मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये प्लॉटेड है। नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है जीरोधा। जीरोधा पे अगर आपको प्लॉट करना है तो यहाँ पे ADX आपको मिलता है। जीरोधा में आपको अकाउंट खोलना है तो आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, वहां पे आप अकाउंट खोल सकते हैं। इंडिकेटर्स में जाके आपको ADX लिखना है और आपको यहाँ सिंपल सा ADX प्लॉट हो जाएगा, प्लस DI और माइनस DI नहीं प्लॉट होगा। अगर वो आपको चाहिए तो आपको यहाँ DMI सर्च करना पड़ेगा और DMI विथ ADX भी यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है जो प्लॉट हो गया। सिमिलरली अपस्टॉक्स के प्रो प्लेटफॉर्म पे भी आपको इंडिकेटर्स में जाना है और ADX सर्च करना है और आपको ADX का यहाँ पे प्लॉट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सिंबल सेलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे NCC सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको दिख जाएगा ADX का नीचे में। तो ये ADX आपको यहाँ पे भी प्लॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी DMI अवेलेबल है, तो DMI अगर आप सर्च करेंगे तो DMI भी देखिए नीचे प्लॉट हो गया। तो आप इन दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई भी प्रीफर्ड प्लेटफॉर्म। तो अब ये हो गया कि सारे प्लेटफॉर्म पे कैसे प्लॉट करते हैं।
अब आपको कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे बढ़ रहा, क्योंकि स्टॉक्स तो बहुत सारे हैं, कहाँ पे एडीएक्स इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, अगर आपको ये ऑटोमेटिकली पता लगाना है तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं इंट्राडे स्क्रीनर का टूल। तो उसके लिए आपको इंट्राडे स्क्रीनर में जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट फ्री अकाउंट पे। आप फ्री अकाउंट क्रिएट करके ये सारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस स्क्रीनर पे रजिस्टर करने का भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके रजिस्टर करके जब भी आप लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपको एंड ऑफ द डे एनालिसिस में टेक्निकल स्कैन्स के अंदर एडीएक्स स्कैन्स में जाना है। जैसे आप एडीएक्स स्कैन्स में खोलेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडीएक्स के पैरामीटर्स मिल जाएंगे, जैसे एडीएक्स क्रॉस 25, एडीएक्स क्रॉस 40। तो यहाँ पे 40 के ऊपर देखिए कोई एडीएक्स ने अभी क्रॉस नहीं किया है, लेकिन 25 के ऊपर एसबीआई और फेडरल बैंक ने क्रॉस किया है। ये आपको वो सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जो एडीएक्स जिनका अप ट्रेंड में दिखा रहा है राइट नाउ। तो ये देखिए ये सारे स्टॉक्स जो हैं इनके चार्ट्स में आपको लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनका एडीएक्स इंक्रीज है। लॉन्ग मैं लॉन्ग ट्रेड नहीं कह सकता, एडीएक्स इंक्रीज यानी ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है, चाहे लॉन्ग होगा या शॉर्ट होगा, ये आपको उस स्टॉक को खोल के जब आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे एसबीआई खोलता हूँ जो 25 को क्रॉस किया है, उसको देखते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एडीएक्स जो यहाँ एसबीआई का है तो आप देख सकते हैं कि इंक्रीजिंग है। तो ऐसे ही आप सारे राइजिंग एडीएक्स वाले उठा सकते हैं। और अगर आपको इंट्राडे में पता करना है कि कौन सा ट्रेंड है स्टॉक का, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंट्राडे स्कैन्स में जाके ट्रेंड स्कैनर में जाना है। जैसे आप ट्रेंड स्कैनर खोलेंगे तो यहाँ पे आपको जो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के स्टॉक हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में वो आपके सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पे एडीएक्स वैल्यू देख सकते हैं, आरएसआई वैल्यू देख सकते हैं 15 मिनट पे, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस 20 EMA, सुपर ट्रेंड का जो करंट सिग्नल। तो सारे जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए चाहिए वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। उसके साथ ही वन डे पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको डेली चार्ट पे भी जहाँ जो भी एडीएक्स वैल्यू है एक ऑर्डर में जो हाईएस्ट एडीएक्स है वो आपको दिखा देगा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में। अब ये जो सारे स्टॉक्स हैं ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंडिंग स्टॉक्स है 15 मिनट में। फॉर एग्जांपल भारत फोर्ज यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे है जिसका एडीएक्स बहुत हाई है। तो भारत फोर्ज का यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट खोलते हैं। तो भारत फोर्ज का जैसे ही आपने यहाँ पे चार्ट खोला और इसको 15 मिनट किया तो आपने देखा कि ये जो एडीएक्स है कैसे ब्यूटीफुली इंक्रीज हो रहा है। और जब 25 के ऊपर गया था और ये हमारा एक चार्ट पे भी प्राइस एक्शन ब्रेकआउट था तो बहुत अच्छा मूव था और जिसको बहुत अच्छे से कैच किया जा सकता था। इनफैक्ट हमने ये ट्रेड कैच भी किया था इंट्राडे स्क्रीनर की मदद से। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 मिनट के चार्ट पे अशोक लेलैंड बुलिश है बट 5 मिनट के चार्ट पे बेयरिश है। इसका मतलब वो एक्चुअली है मूव में बट थोड़ा करेक्शन हो रहा है। और इसको प्रूव करने के लिए हम अशोक लेलैंड का यहाँ चार्ट खोलेंगे। तो अशोक लेलैंड का चार्ट जब आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि है वो अप ट्रेंड में बट एक छोटा करेक्शन है और ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है डिप में। उसको हम अगर ये एडीएक्स थोड़ा नीचे जाके वापस ऊपर की ओर रेज्यूम करता है तभी उसमें एंट्री करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। बट यूजुअली जब एडीएक्स इतना हाई पहुंच जाता है तो हम एडीएक्स को ट्रेड नहीं करते, उसके नीचे आने का वेट करते हैं और फिर जब वो वापस अप ट्रेंड में रेज्यूम करता है तो हम एक नया ट्रेड लेते हैं। इसी तरह से आप 15 मिनट के और भी सारे स्टॉक्स को जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं आराम से पकड़ सकते हैं, जैसे बियरिश बुलिश। तो यहाँ पे देखिए एडीएक्स आपको स्ट्रेंथ बता रहा है और इंट्राडे स्क्रीनर का ये जो ट्रेंड है आपको बता रहा है कि वो अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है। उसके साथ ही आपको आरएसआई भी बता दे रहा है, वीवैप भी बता दे रहा है। तो अगर आप वो वीवैप के पास आ गया है, 20 EMA के पास आ गया ऐसा स्टॉक, तो मान लीजिए जो 15 मिनट में बियरिश है बट डेली चार्ट पे बुलिश है, यानी वो शॉर्ट टर्म में करेक्ट हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक को जब EMA 20 या वीवैप के पास आते हैं तो वहां पे एक वापस डिप पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन जाती है। तो ऐसे स्टॉक्स को आपको इस ट्रेंड स्कैनर से और एडीएक्स की मदद से पूरा बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों आई होप आपको पता चला होगा एडीएक्स के बारे में। तो एडीएक्स की क्रॉसओवर स्ट्रैटेजीज के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे और इंट्राडे स्क्रीनर के मदद से आप ये एडीएक्स के स्कैन्स को फाइंड कर सकते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, उसके साथ ही इंट्राडे के लिए भी स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो एडीएक्स के ऊपर पता अच्छा लगा होगा। वीवैप से रिलेटेड एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जो मैं लाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर आपको सीखने को मिला, आपको पसंद आया वीडियो, तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको सारे वीडियो टाइम पे मिलते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।